प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स, जिसमें हमने देखे थे एनायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि लिगेंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है यूनिडेंटेड लिगेंड में, बाईडेंटेड लिगेंड में, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में, चिलेट लिगेंड्स में और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में। आज हम शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब होता है टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट ए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर नोन एज आइसोमर्स। इसका मतलब ये होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला समान होता है लेकिन उनमें एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म यानी समावयवता कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसी डिफरेंस के कारण, जिसमें कि अरेंजमेंट जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है उनके डिफरेंस के कारण ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मुख्यतः दो प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। फर्स्ट इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला भी समान होता है, उनके केमिकल बॉन्ड्स भी समान होते हैं, लेकिन उनके डिफरेंट त्रिविम मतलब स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का वो डिफरेंट होता है, उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। Now the coordination compounds which have the same chemical formula and same chemical bonds but have different spatial arrangement are known as stereoisomers. इनको फर्दर दो भागों में बांटा गया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाती है उसमें हम देखते हैं कि वे कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। अगर कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया तो वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। तो द आइसोमर्स विच फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स। इसे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कह सकते हैं और इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। वे आइसोमर्स जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब ये होता है द आइसोमर्स दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज डेक्स्ट्रो, और डी आइसोमर्स इसको प्लस आइसोमर भी कहते हैं। इसी प्रकार से द आइसोमर दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज लीवो रोटेशन, मतलब जैसे बोलते हैं वाम यानी लेफ्ट यानी लीवो रोटेटरी, और माइनस आइसोमर्स। और अगर इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर ले लें हम डी और एल आइसोमर्स का, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। हमने तीन प्रकार से देखा, द आइसोमर दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और द आइसोमर्स दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज लीवो रोटेटरी और लीवो आइसोमर्स। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते। जैसे अगर हम देखते हैं हमारे हाथ का, अगर एक राइट हैंड का अगर हम मिरर इमेज देखें और उस मिरर इमेज को अगर हम अपने मतलब एक दूसरे के हाथ पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। यहाँ हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में दिस इज़ डी आइसोमर और दिस इज़ एल आइसोमर। फिर सेकंड आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब जिनमें एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, वे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। The geometrical isomerism is observed in heteroleptic complex due to different possible geometric arrangement of the ligands। अब इसमें हम देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें
4 coordination number या 6 coordination number, both are shows geometrical isomerism. फर्स्ट हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम देखते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. फर्स्ट अगर हम देखें टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इनके लिगेंड्स जो होते हैं, चारों लिगेंड्स डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं. यहाँ हम देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स का, जो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 अमोनिया एक ही डायरेक्शन में है और सेकंड उसमें देख रहे हैं जो कि जिसमें दोनों अमोनिया एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्लोराइड लिगेंड्स एक ही डायरेक्शन में है. दिस इज सिस कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड इज ट्रांस कॉम्प्लेक्स, जिसमें दोनों की एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. सेकेंड इज़ ML6 मतलब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड सभी समान प्रकार के हैं, होमोलैप्टिक लिगेंड है, तो उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती. तो ये ML6 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सेकेंड हम देख रहे हैं अगर 2 प्रकार के लिगेंड है, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड है, तो वे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे. यहाँ हम देख रहे हैं 1,2 एंड 1,6. अगर 1,2 पोजीशन पे है या 1,6 पोजीशन पे, तो 1,2 पोजीशन सिस आइसोमर्स को शो करती है और 1,6 पोजीशन शोज ट्रांस आइसोमर्स. सेकेंड हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. फर्स्ट हमने पढ़ी थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने देखा था 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म में हमने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेगा. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने देखा था कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेंगे, लेकिन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं. सेकेंड आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें सेम केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन उनमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है. उन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाई जाती है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पाए जाते हैं, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड्स को ही हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं. वे लिगेंड्स एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनमें 2 डोनर एटम्स होते हैं. जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कोबाल्ट के साथ में अमोनिया और नाइट्रो ग्रुप में अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट लिंकेज है, और सेकेंड कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ में लिंक हो रहा है. तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है इसे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं. सेकेंड इज़ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटाइनिक एंड एनाइनिक एंटिटीज़ ऑफ डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टेक्स प्लेस. इसका मतलब ये है, यहाँ हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कोबाल्ट और क्रोमियम. फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कोबाल्ट का अमोनिया के साथ अमोनिया लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और सेकंड हम देख रहे हैं कि क्रोमियम है वो साइनाइड लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है. अब इनका अगर मेटल का इंटरचेंज कर दें, मतलब मेटल का या लिगेंड का इंटरचेंज करके हम देख रहे हैं कैटाइनिक और एनाइनिक यूनिट में जो डिफरेंस आ रहा है. यहाँ अगर सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि क्रोमियम अमोनिया के साथ में, और प्रीवियस में हमने देखा था क्रोमियम के साथ में साइनाइड था. सेकेंड कोबाल्ट के साथ में साइनाइड है, प्रीवियस में साइनाइड कोबाल्ट के साथ में अमोनिया एंटिटी जुड़ी हुई थी. तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है इसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं. फिर आती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कोबाल्ट के एग्जाम्पल में कि अमोनिया के साथ में 5 इसमें हम देख रहे हैं कि 5 मॉलिक्यूल्स तो अमोनिया के हैं, और सल्फेट और ब्रोमाइड जो लिगेंड्स हैं इनका इंटरचेंज हो रहा है. फर्स्ट एग्जाम्पल में सल्फेट अंदर की तरफ है, ब्रोमाइड बाहर की तरफ है, और सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ब्रोमाइड अंदर है और सल्फेट बाहर है. तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है इन्हें हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं.
फिर आती है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ये स्पेशल केस है। सॉल्वेट मतलब जो जैसे वाटर है, H2O इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। तो इसमें जो नंबर हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाते जाएंगे और क्लोरीन के जो क्लोराइड आयंस है वो अंदर की तरफ आते जाएंगे। तो H2O6 फर्स्ट एग्जाम्पल में H2O के 6 मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में H2O के 5 और एक क्लोरीन अंदर की तरफ आता जा रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता जा रहा है। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज़ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड इज़ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फिर हमने सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे लिगैंड आइसोमेरिज्म। लिगैंड आइसोमेरिज्म में जो लिगैंड्स होते हैं उनकी पोजीशन में डिफरेंस आता है। यहाँ जो दो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सिमिलर हैं, लेकिन इस फर्स्ट केस में यहाँ पर NH2 जो मॉइटी है वो 1 और 2 पोजीशन पे है और सेकेंड एग्जाम्पल में 2 की जगह 3 पोजीशन पे है। तो 1 और 3, दिस इज़ 1,2 डाईएमिनो मैथेथ प्रोपेन, यहाँ 1,3 डाईएमिनो प्रोपेन, इनके साथ में कोबाल्ट का लिंकेज है। इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है इसे हम लिगैंड आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें लिगैंड में डिफरेंस आ रहा है, 1,2 एंड 1,3 पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमने आज आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। आइसोमेरिज्म में भी हमने देखा कि 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था D&L डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी एंड रेसिमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड्स किस प्रकार से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 के कंपाउंड्स किस प्रकार से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इस बारे में पढ़ा। फिर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।